और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से जुड़े कुछ बहुत ही अहम हिस्से हैं। ये उनके काफ़ी पुराने लेकिन मुझे लगता है आज भी उतने ही ज़रूरी भाषण से लिए गए हैं। ये जानकारी हमें मिली है अम्बेडकर्स कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इक्वालिटी नाम के एक स्रोत से, और ये खास तौर पे फोकस करता है 18 फरवरी 1933 को कसारा में ठाणे जिले में जो उन्होंने भाषण दिया था। देखिए, हमारा मकसद यहाँ क्या है। हम इस भाषण के जरिए डॉक्टर अम्बेडकर के जो संदेश थे, मतलब आत्मनिर्भरता, बराबरी की लड़ाई और हाँ, अंधविश्वास के खिलाफ उनकी जो जोरदार आवाज़ थी, उसे समझना चाहते हैं। और साथ ही यह हमें उस जमाने के समाज और राजनीति की भी एक झलक देता है। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं जरा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सब हुआ कहाँ और कब। कॉन्टेक्स्ट। तो ये घटना है शनिवार 18 फरवरी 1933 की। कसारा में एक अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता वो खुद डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। स्रोत में लिखा है कि वो रात को करीब 8 बजे बंबई से कार से पहुंचे थे कसारा, और अकेले नहीं थे। उनके साथ श्री शिवतरकर थे, दिवाकर पगारे, गणपत बुआ जाधव, हाँ, जिन्हें लोग मड़के बुआ भी कहते थे, वो भी साथ थे। और सिर्फ बंबई से ही नहीं, नासिक से भी लोग आए थे, जैसे श्री बीके गायकवाड़, केबी जाधव, लिंबाजी भालेराव और रोकड़े साहब भी थे। और एक स्वागत समिति भी बनी थी जिसके अध्यक्ष थे श्री शंकरनाथ बर्वे। ये पूरी लिस्ट देख के लगता है कि भाई उस वक्त संगठन कितना मजबूत रहा होगा, कितनी सक्रियता थी। बिल्कुल, ये कोई अचानक से बुलाई गई मीटिंग तो बिल्कुल नहीं लगती। जिस तरह से अलग अलग जगहों से लोग जुटे, एक बाकायदा स्वागत समिति थी, इससे साफ जाहिर होता है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया कार्यक्रम था। और ये उस दौर में दलित आंदोलन का जो नेटवर्क था ना, उसका फैलाव दिखाता है। मतलब जमीनी स्तर पर लोग कैसे जुड़े हुए थे, सिर्फ बड़े नेता नहीं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, तो भाषण में सुनने में आया कि पहले उन्होंने मंदिर प्रवेश बिल पर कुछ कहा और फिर वो सीधे मुद्दे पर आए। आध्यात्मिकता का जो दिखावा था और अंधविश्वास, उस पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन्हीं चीजों ने, मतलब अंधविश्वास और ये सतही रस्मों ने दलितों को सदियों से कमजोर बनाया है। उनका आत्मबल, उनकी हिम्मत सब छीन ली है। और फिर उन्होंने वो बात कही जो बहुत मार्मिक है, रोटी भगवान की पूजा से बेहतर है। कितनी सीधी सपाट बात। ये उस वक्त की सच्चाई और उनकी प्रायोरिटीज को एकदम साफ कर देती है। बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे सामाजिक सुधार को आर्थिक हकीकत और मानसिक आजादी से जोड़ रहे थे। बिल्कुल। उनका साफ मानना था कि भाई जब तक लोग अंधविश्वास और किस्मत के भरोसे रहेंगे, तरक्की नहीं हो सकती। ये जो वाक्य है ना, रोटी भगवान की पूजा से बेहतर है, ये कोई सिर्फ कहावत नहीं है। ये उस समय की जो भयानक गरीबी थी, जो सामाजिक ऊंच नीच थी, उस पर एक सीधी तीखी टिप्पणी थी, एक तरह से जगाने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फिर बराबरी की मांग उठाई, और जोर से उन्होंने कहा, हमें हिंदू धर्म में बराबरी चाहिए, चतुर्वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। सोचिए उस जमाने में ये कहना। हाँ, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी आह्वान था, चतुर्वर्ण व्यवस्था को सीधे चुनौती देना। और उन्होंने इसे और साफ किया। ये नहीं कि बस नारा दे दिया, उन्होंने कहा ऊंची जातियों के लिए खास सहूलियतें और निचली जातियों के लिए गरीबी, ये सिद्धांत अब खत्म होना चाहिए। ये सीधा हमला था उस पूरे सिस्टम पे जो हजारों साल से अन्याय पर टिका था। वो जड़ पर चोट कर रहे थे। और फिर उन्होंने उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर भी टिप्पणी की। उनका कहना था कि भाई ये सरकार विदेशी है, बाहर की है, इसलिए दलितों की हालत सुधारने में उन्हें कोई खास रुचि नहीं है और इसीलिए कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाया है। हाँ, ये भी एक अहम पॉइंट है। वो सिर्फ सामाजिक बुराइयों तक ही सीमित नहीं थे, वो जो राजनीतिक ढांचा था और उसका क्या असर पड़ रहा था, उसका भी गहरा विश्लेषण कर रही थीं। ये कहना कि विदेशी सरकार होने की वजह से सुधार नहीं हो रहा, ये दिखाता है कि वो राजनीतिक हकीकत को समझ रही थीं। सही। फिर उन्होंने एकता पर बहुत जोर दिया। साफ संदेश था, फूट को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आपसी फूट सर्वनाश की ओर ले जाती है। और साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि भाई अपने आसपास के हालात का खुद अपनी नजरों से जायजा लो, मतलब किसी के कहने पर मत जाओ, खुद देखो, समझो। हाँ, ये आत्मनिर्भरता और जिसे हम आज क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, उसकी सीधी पुकार है। वो नहीं चाहते थे कि लोग बस भेड़ चाल चले, वो चाहते थे कि लोग अपनी स्थिति को, अपनी गुलामी के कारणों को खुद समझें, उसका विश्लेषण करें
और न बाहरी ताकतों को न अपने अंदरूनी कमजोरियों जैसे आपसी फूट या अंधविश्वास को रास्ते में आने दें। ये असल में एम्पावरमेंट की बात थी, सोचने की ताकत। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। उन्होंने महाड़ और नासिक सत्याग्रहों का जिक्र किया। हाँ, ये बड़े आंदोलन थे उस समय के। बिल्कुल, पानी और मंदिर प्रवेश के अधिकारों के लिए। और उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि इन संघर्षों से दलित समाज को जल्दी ही राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मतलब मुझे तो काफी चौंकाने वाली लगी कि नासिक सत्याग्रह की खबरें लंदन का जो बड़ा अखबार है टाइम्स, उसमें रोज छपती थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इन स्थानीय संघर्षों के अंतर्राष्ट्रीय असर को समझ रहे थे। अच्छा। हाँ, वो जानते थे कि ये मुद्दे सिर्फ यहीं के नहीं है, इनकी गूंज दुनिया भर में जा रही है और इससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनेगा। ये एक तरह से इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने पक्ष में करने की कोशिश थी। दुनिया को बताना था कि भारत में क्या चल रहा है। सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं, समाज के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई है। वाह, मतलब काफी दूर की सोच थी। अच्छा, भाषण का अंत तो और भी ज्यादा प्रभावशाली था। उन्होंने कहा, तुमने जो खोया उससे दूसरों को लाभ हुआ, तुम्हारे अपमान से दूसरों का गौरव बढ़ता है। कितनी सीधी और कड़वी सच्चाई। बिल्कुल, उस पूरी व्यवस्था का पर्दाफाश कर दिया जहां एक का सुख दूसरे के दुख पर टिका था। और उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया, बिना किसी लाग लपेट के कहा, तुम्हें जरूरी चीजों से महरूम रखा जाता है, अभाव में जीने को मजबूर किया जाता है, अपमानित किया जाता है, क्योंकि वे जो तुमसे ऊपर हैं प्रबल तानाशाह हैं और अविश्वसनीय हैं। ये सीधा विश्लेषण था सामाजिक अन्याय के कारणों का, एकदम डायरेक्ट। और शायद सबसे बड़ी बात जो उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी रही होगी, उन्होंने उस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया कि ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पूरी ताकत से कहा, ये किसी भी तरह तुम्हारे पूर्व जन्म में किए पापों का फल नहीं है। बिल्कुल, ये अंधविश्वास और वो जो भाग्यवाद की सोच थी ना, उस पर सबसे करारी चोट थी। ये सोच लोगों को बिल्कुल निष्क्रिय बना देती थी। भाई, किस्मत में यही लिखा है, हम क्या करें। डॉक्टर अंबेडकर इसी जड़ को काट रहे थे। वो समझा रहे थे कि तुम्हारी ये जो हालत है, गरीबी, अपमान, भेदभाव, ये किसी भगवान की मर्जी या कर्मों का फल नहीं है। इसके जिम्मेदार यहीं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है। और इंसानी बदल सकते हैं। एग्जैक्टली, यही उनका संदेश था। उन्होंने इसे और साफ किया, एकदम जमीनी उदाहरणों से। तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है क्योंकि दूसरों ने हड़प ली है। तुम्हारे पास कोई पद नहीं है क्योंकि दूसरों ने उन पर एकाधिकार बना लिया है। हाँ, ये रोजमर्रा की हकीकत थी जिससे हर कोई महसूस कर सकता था। कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, सीधा सच। संसाधनों और मौकों का जो अन्यायपूर्ण बंटवारा था उसे उजागर कर दिया। और फिर आया उनका वो प्रसिद्ध और शक्तिशाली आह्वान, भाग्य के भरोसे न रहो, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जय भीम। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, सक्रियता का मूल मंत्र। बिल्कुल, ये एक वाक्य उनके पूरे भाषण का, उनकी पूरी सोच का सार है। भाग्य को, अंधविश्वास को छोड़ो, अपनी व्यक्तिगत शक्ति को पहचानो और उससे भी ज्यादा अपनी सामूहिक शक्ति को। संगठित हो और बराबरी और न्याय के लिए जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उन्हें चुनौती दो, हिम्मत से, समझदारी से। तो इस पूरी बातचीत से, इस विश्लेषण से हम क्या समझ सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर का ये 1933 का भाषण, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये आज भी मतलब एक प्रेरणा है, आत्मनिर्भरता के लिए, तर्क के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो बात है, अपनी शक्ति में विश्वास रखो, इसका आज के बदलते हुए माहौल में क्या मतलब है। आज शायद सूचना ज्यादा है, मौके ज्यादा लगते हैं, लेकिन क्या वो गैर बराबरी खत्म हो गई है? शायद रूप बदल गए हैं। बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक असमानताएं आज भी कई रूपों में मौजूद है। तो सवाल ये है कि क्या आज हम अपनी असली शक्ति को पहचान रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सही बात। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में बाहरी चुनौतियों को भी देखा, जैसे ब्रिटिश राज, और अंदरूनी कमजोरियों को भी, जैसे अंधविश्वास, आपसी फूट। हाँ, दोनों पर ध्यान दिया। तो आज के समाज में हमें व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति के लिए किन बाहरी बाधाओं को और किन अंदरूनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर जीत हासिल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।